आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के लिए इलेक्शन मशीनरी तैयारियों में मसरूफ। 18 अप्रैल से दाखिल किए जाएंगे नॉमिनेशन फॉर्म्स। इलेक्शन इंतजामिया को 7,988 इंक बॉटल्स मौसूल। वोटर्स में बेदारी पैदा करने स्कूली तलबा भी चला रहे हैं मुहिम। सिडको N7 इलाके में खानगी होटल के साइड मार्जिन में बनाई गई पुख्ता तामीरात पर चले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बुलडोजर्स। इन्हदामी कार्रवाई से जमीन मालिक सख्त नाराज। इलाके में सभी जमीनों के साइड मार्जिन में की गई तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। गद्दारी करने वालों को NDA अलायंस में टिकट तक नहीं मिलता, जबकि उन्हें उद्धव ठाकरे ने सब कुछ दिया था। ठाकरे फैमिली से बेवफाई करके बीजेपी से हाथ मिलाने वालों पर आदित्य ठाकरे ने की जमकर तनकीद। और तेजी से गुजर रहा है रमजान, ईद उल फित्र की है आमद। बंदगान तौहीद के साथ साथ वक्फ बोर्ड और AMC इंतजामिया भी ईद की तैयारियों में मसरूफ। छावनी ईदगाह में करवाई गई साफ सफाई, हौज की मरम्मत और रंग रोगन का काम आखिरी मरहले में। खबरें तफसील से। इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक आइंदा 18 अप्रैल से औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के लिए उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए इलेक्शन मशीनरी की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। औरंगाबाद इलेक्शन इंतजामिया को वोटर्स के रायदही के बाद उंगली को इंक का निशान लगाने के लिए इंक की बोतल्स का इत्मीनान बख्श स्टॉक मौसूल हो चुका है। बताया जाता है कि 10 ml की सियाही की एक बोतल से 1,500 वोटर्स की उंगलियों पर निशान लगाए जा सकते हैं। चुनांचे चुनाव की रायदही के दिन हर बूथ पर इस्तेमाल के लिए फराहम करने के मकसद से इलेक्शन डिपार्टमेंट में 7,998 बोतलें मंगवा ली गई हैं। लोकसभा की मुल्क भर होने वाली चुनावी रायदही के चौथे टप्पे में औरंगाबाद हल्के में वोटिंग होगी, इसलिए 18 अप्रैल से उम्मीदवारी की दरखास्तें दाखिल करने का आगाज होगा। जिला भर में 31,58,908 वोटर्स हैं। वोटिंग के अमल को साफ व शफाफ रखने और बोगस वोटिंग रोकने के मकसद से वोटर की उंगली पर सियाही लगाई जाती है, ताकि वो दूसरे से आकर बोगस वोट न कर सके। इलेक्शन में इस मकसद से इस्तेमाल की जाने वाली ये सियाही भारत की कंपनी मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड में तैयार की जाती है। उंगली पर लगा देने के बाद ये सियाही महज 40 सेकंड में सूख जाती है और फिर 72 घंटों तक कम से कम उंगली पर इसका निशान बना रहता है। लोकसभा इंतखाबात का ऐलान हो जाने के बाद इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से वोटर्स में बेदारी पैदा करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल किराड़पुरा नंबर 1 के तलबा ने शहर में बेदारी रैली निकाली। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से लोकसभा इंतखाबात का प्रोग्राम जाहिर किया जा चुका है। दरअसल लोकसभा इंतखाबात को हमारे मुल्क का कौमी त्यौहार भी कहा जाता है। दस्तूर हिंद ने इस मुल्क के हर शहरी को अपनी पसंद का रहनुमा मुंतखब करने के लिए रायदही का हक़ बहाल किया हुआ है, मगर लाइल्मी और दीगर कई वजूहात से शहरियान अपना यह हक़ इस्तेमाल नहीं कर पाते। लिहाजा मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए हर शहरी अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करे। इस गर्ज से उनमें बेदारी पैदा करने के लिए मुल्क में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनिसिपल स्कूलों में भी वोटर्स बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इस ज़िमन में सेंट्रल प्राइमरी स्कूल किराड़पुरा नंबर 1 में सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम की रहनुमाई में स्कूली तलबा की एक रैली निकाली गई, जिसमें शामिल तलबा ने रहीम नगर, बारी कॉलोनी, किराड़पुरा और सेंट्रल नाका इलाकों में गश्त करते हुए वोटर्स को बेखौफ होकर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने की तरगीब दिलाई और उन्हें उनके वोट की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। इस तरह जिन नौजवान लड़के लड़कियों की उम्रें 18 साल हो चुकी हैं, उन्हें वोटर लिस्ट में अपने नाम दर्ज करवाने से मुताल्लिक़ भी मालूमात फ़राहम की और उन्हें बतलाया कि किस तरह से वो लोग ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रैली के बाद स्कूली तलबा के दरमियान मेहंदी के मुकाबले रखे गए। सरपरस्तों में हक़ रायदही से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने के लिए उन्हें पोस्ट कार्ड पर पैगाम भिजवाए गए। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, डिप्टी कमिश्नर अंकुश राव पांधड़े
और एजुकेशन ऑफिसर भरत तिनगोटे की हिदायत पर सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान की रहनुमाई में बेदारी प्रोग्राम लिए गए, जिन्हें कामयाब बनाने में स्कूल के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले ने अहम रोल अंजाम दिया। और हम इसी के माध्यम से आज आप सबको इलेक्शन के बारे में जागरूक कराने आए हैं। मतदान का वक्त आया, आओ डाले वोट रे। मतदान का वक्त आया, आओ डाले वोट रे। ईमानदार को चुनो चुनो, सबने अपने बुनो बुनो। ईमानदार को चुनो चुनो, सबने अपने बुनो बुनो। सुने आपकी करे विकास, चुन लो इसको भैया रे। मतदान का वक्त आया, आओ डाले वोट रे। मतदान का वक्त आया, आओ डाले वोट रे। जाति धर्म में तुम ना जाना, किसी की लालच में ना आना। जाति धर्म में तुम ना जाना, किसी की लालच में ना आना। जाति धर्म में तुम ना जाना, किसी की लालच में ना आना। जाति धर्म में तुम ना जाना, किसी की लालच में ना आना। अरे भाइयों, वोट डालना हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। और कुछ लोग तो कहते हैं राजनीति से हमारा क्या लेना देना। आधे से ज्यादा लोग वोट डालते ही नहीं, और जो वोट डालते हैं तो वो धर्म जाति मजहब में आ जाते हैं। कुछ लालच में आकर वोट ही बेच देते हैं, जिससे गलत उम्मीदवार जीत जाता है और आप पर 5 साल तक राज करता है। इसके बाद लोग पाँच चोरी चुकाई जैसी घटनाएं होने लगती है। यकीन नहीं आता तो देखते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आपके प्यारे और उम्मीदवार, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक विकास करूँगी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक ध्यान दूंगी। बिजली, नल, पानी सबकी सुविधा दूंगी, और आने वाले इलेक्शन में हमें ना भूलिएगा। बस एक बार आपकी सेवा करने का मौका दीजिएगा। वोट नेता जी। अब ये नेता के जीत जाने के बाद क्या होगा देखते हैं। ये नेता तो किसी काम का नहीं, सड़कें पड़ी है, बिजली पानी की सुविधा नहीं है, चोरी चकारी हो रही है। अगर वोट करते हैं तो ऐसी घटनाएं होती है। अब हम कभी वोट नहीं करेंगे। देखा आपने लालच में आकर वोट देने का नतीजा, जिसकी वजह से देश का विकास रुका है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब 5 साल तक यही नेता होंगे। अब बेरोजगारी के 5 साल बीत गए और फिर से इलेक्शन आ गए। चलो वोट देकर सही नेता को चुने। अब हम वोट नहीं करेंगे। वोट करने से कुछ नहीं होता। अगर हम वोट करते तो ऐसे नेता चुनकर आ जाते हैं। अरे चलो वोट करें। नहीं, मैं नहीं चलूंगी। तुम लोग कैसे नहीं चलोगे? क्या तुम्हें याद नहीं पिछली बार लालच में आकर वोट देने से हमें कितनी मुश्किलें आई थी? अरे मुझे माफ करना, चलो वोट दे। लेकिन जो हमला होते हैं और बूढ़े और अपाहिज, वो लोग कैसे वोट करेंगे? 13 मई के दिन यानी इलेक्शन वाले दिन सारी स्मार्ट सिटी की बसें फ्री है, और जो 85 साल के ऊपर बुजुर्ग है उनके लिए घर पर वोट देने की सुविधाएं मौजूद है। हमें औरतों को अलग रूम दिया गया है, और जो अपाहिज है उनके लिए व्हीलचेयर वगैरह की सुविधा रखी गई है। इसीलिए 13 मई के दिन आपके घर के काबिल अफराद को लेकर वोट जरूर करिए। हम एम सी क्रासपुर नंबर 1 स्कूल के तालबात आपसे गुजारिश करते हैं कि 13 मई के दिन जरूर वोट करें। थैंक यू। सिडको N7 इलाके में एक खानगी होटल के साइड मार्जिन में तामीर की गई पुख्ता इमारत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने आज मुनहदिम कर दी। म्यूनसिपल जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक सिडको N7 इलाके में मौजूद तरंगबार नामी होटल के अहाते में साइड मार्जिन की जगह पर मकान मालिक ने पुख्ता तामीर कर ली थी, जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले की रहनुमाई में असिस्टेंट कमिश्नर सविता सोनो ने, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद और उनके अमले ने मुनहदिम कर दी। इब्तदा में मकान मालिक ने इस कार्रवाई की शदीद मुखालफत की और एडिशनल कमिश्नर पर चारों तरफ से दबाव डालने की भी कोशिश की, मगर जब वो नहीं माने और कार्रवाई जारी ही रखी तो वो मुतालबा करने लगा कि अतराफ की इमारतों के साइड मार्जिन के तामीरी काम भी मुनहदिम किए जाएं। इस कार्रवाई में शामिल स्टाफ में ट्रेनी बिल्डिंग इंस्पेक्टर यशदा पवार, अश्विन कौसड़कर और सौरभ शिंदे भी शामिल थे। गद्दारी करने वाले टिकटों से महरूम ही रहेंगे, इस तरह की सख्त तनकीद शिवसेना उद्धव ग्रुप के यूथ लीडर आदित्य ठाकरे ने शिंदे ग्रुप में बागियों के टिकट मांगने पर किया। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे बुल्डाना दौरे पर जाते हुए शहर के चिकलथाना एयरपोर्ट पर आए तो पार्टी की जानिब से उनका इस्तकबाल हुआ। इस मौके पर अपने तासुरात में आदित्य ने कहा कि आज गद्दारों को टिकट नहीं मिल पा रहे हैं।
उन्होंने मजीद वाज़े अल्फाज में कहा कि जिन लोगों को कई बार उद्धव जी ने और उनकी शिवसेना ने रुकने पार्लियामेंट बनाया और उनमें से एक शख्सियत तो ऐसी भी है जिससे 5 मरतबा MP बनाया गया, ताहम अब उसे उम्मीदवारी के लिए भी 10-10 घंटों तक खड़े रहकर भी उम्मीदवारी नहीं मिल पा रही है। इस तरह की तनकीद आदित्य ने भावना गौली और दीगर के नाम न लिए हुए ही उन पर की है, जो आज शिवसेना से गद्दारी के कड़वे कसीले फल चखने पर मजबूर हैं। हे आपण त्यांना विचारा. आपण पाहिलं असेल ज्यांना अनेक वेळा खासदार शिवसेनेने बनवलं, उद्धव साहेबांनी बनवलं. एक व्यक्ती तर अशी की 5 वेळा खासदार बनवलं आणि त्यांना काल 9 की 10 तास थांबून देखील तिकीट मिळालं नाही. दुसरे आहेत दुसऱ्या एका मतदारसंघाचे, तिथे देखील तिकीट मिळालं नाही. अजून 2-3 आहेत ज्यांची तिकीटं कापली जाणार आहेत. मग नक्की त्यांच्यासोबत जाऊन मिळवलं तरी काय? जी गद्दारी करायची होती पक्षासोबत, उद्धव साहेबांच्या पाठीत जो खंजीर खुपसायचा होता तो त्यांनी खुपसला. महाराष्ट्रासोबत बेईमानी केली या लोकांनी. आणि आपण आता पाहत आहे की ज्यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं की एक जरी उमेदवार पडला तरी राजीनामा देईन, त्यांना तिकीट पण आता देऊ शकत नाही आहेत. हे हाल आता मिंदे गटाचे झालेले आहेत. मला वाटतं पुढचे जे 40 गद्दार आहेत त्यांनी विचार करावा की आता विधानसभेत नक्की काय होणार. कारण आता दिसायला लागलं की विकेट एक अशी पडत आहे. अनेक ठिकाणी महाराष्ट्रात आपण पाहत असाल भाजपा असेल किंवा मिंदे गट असेल किंवा राष्ट्रवादीची गद्दार गँग असेल, उमेदवार मिळतच नाहीत. म्हणजे आपण पाहत असाल मुंबईत देखील भाजपाने अजून 2च उमेदवार जाहीर केले आहेत, ते देखील मुंबई विरोधी आणि महाराष्ट्र विरोधी. आपण पाहत असाल हेच आहे सगळीकडे की जास्तीत जास्त ठिकाणी आमच्या महाविकास आघाडीचे उमेदवार जाहीर झालेत, शिवसेनेचे तर सगळेच झालेले आहेत. आणि एका बाजूला मिंदे गँग आणि भाजपा ह्यांना उमेदवार मिळत नाही आहेत. एक बघण्यासारखं आहे नक्की की जिथे भ्रष्टाचारी लोक आहेत, ज्यांच्यावर आरोप झाले आहेत, ज्यांच्यावर केसेस होत्या, त्यांच्यात बोली लागली की काय माहीत नाही, पण तिथे पण अजून उम्मीदवार जाहीर नाही झालेत. अम्बेडकर जयंती के मौके पर ऑल पार्टीज जयंती फेस्टिवल कमेटी की जानिब से शहर में जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं उसकी तफसीलात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। कमेटी के सदर नवीन मनमोहन सिंह ओबेराय ने सहाफ़ियों को बताया कि कमेटी के राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह 8 अप्रैल को किया जाएगा। 9 अप्रैल को बौद्ध लेनी में शजरकारी की जाएगी। 10 अप्रैल को बौद्ध समाज के मजहबी रहनुमाओं की ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाएगा। 11 अप्रैल को महात्मा फुले जयंती मनाई जाएगी। इसी तरह ईद मिलन प्रोग्राम भी होगा। 12 अप्रैल को फ्री मेडिकल चेकअप कैंप मुनक़िद किया जाएगा। और हर साल की तरह इस साल भी 13 अप्रैल को रात 12 बजे भड़कल गेट पर जोरदार आतिशबाजी करते हुए केक काटा जाएगा। अभिवादन सभा 14 अप्रैल को सुबह भड़कल गेट पर मुनक़िद होगी। शाम 6 बजे क्रांति चौक से जुलूस का आगाज होगा, जिसे पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया हरी झंडी दिखाएंगे और गुलमंडी में जयंती जुलूस में शामिल वफूद का इस्तकबाल किया जाएगा। इस तरह कमेटी के सलाहकार बापूराव कदम ने कहा कि इन दिनों मुल्क के कौमी त्यौहार की तैयारियां जारी हैं और इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर कमेटी की जानिब से फलाही और समाजी प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। यहाँ कोई सियासत नहीं होती, लिहाजा तमाम शहरियान इन तकरीबात में बड़ी तादाद में शरीक हों। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बापूराव कदम, नवीन ओबेराय, अब्दुल रशीद खान उर्फ मामू, अजमल खान, शिवनाथ राठी और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती के अवसर पर आज यहाँ पर पत्रकार परिषद आयोजित की गई है। मैं सबसे पहले शॉर्ट नोटिस पे जो आप सब पत्रकार यहाँ पहुँचे, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज समिति के जानिब से अध्यक्ष के नाते मैं आप सभी से कार्यक्रम की लिस्ट पहले बताना चाहता हूँ कि 8 तारीख को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 133वीं जयंती के अवसर का कार्यालय का उद्घाटन यहाँ क्रांति चौक पर किया जाएगा। 9 तारीख को वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। 10 तारीख को बुद्ध लेनी बंते जी का भोजन दान का कार्यक्रम 12 बजे करा जाएगा। 11 तारीख को महात्मा फुले जयंती साजरी करने का कार्यक्रम किया जाएगा और उधर अभिवादन का कार्यक्रम भी किया जाएगा। इफ्तार पार्टी ईद दोनों ही सर्वपक्षीय की जानिब से बनाई जाएगी। मैं ऐसी घोषणा करता हूँ। हम मामू का इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हों का कहना था कि मैं घोषणा करूँगा। 12 तारीख को आरोग्य शिविर ली जाएगी।
13 तारीख को रात को केक काट के भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम भड़कल गेट पर किया जाएगा। 14 तारीख को सुबह अभिवादन सभा भड़कल गेट पर की जाएगी और शाम को 14 तारीख को मिरनुक का स्वागत गोल मंडी के चौक पर किया जाएगा सर्वपक्षीय की तरफ से। इसके अलावा सिख समाज की तरफ से जो भी लोग ये मार्ग से वहाँ जाएंगे 14 तारीख के दिन उन्हें रूअफ़ज़ा और पुलाव की सेवा सिख समाज गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की तरफ से किया जाएगा। और सभी से मैं विनंती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे। बाबा साहब के विचार सभी को आगे लेके जाने का काम है। जो बाबा साहब की राह पर चलेगा वही इस देश पर राज करेगा। हाँ, 6 बजे 14 तारीख को मिरनुक की शुरुआत क्रांति चौक से की जाएगी। इधर नारियल फोड़ के उधर गुलमंडी पे सभी जितने भी पथ आते हैं उनका स्वागत उधर किया जाएगा। और पुलिस कमिश्नर के हाथ से ये मिरनुक का उद्घाटन किया जाएगा। और मैं पुलिस कमिश्नर साहब और महापालिका के कमिश्नर साहब सभी से विनंती करता हूँ कि हर बार जो शांतता कमेटी में मीटिंग होती है लोग आते हैं, लाइट वाले आएंगे, कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, पर जो काम हमेशा बोला जाता है क्योंकि शांतता कमेटी मीटिंग जयंती के एकदम पास होती है तो वो उतनी स्पीड में वो काम नहीं होता है। पहले ही मैं विनंती करता हूँ कि सभी लोगों से कमिश्नर साहब से कि जो रास्ते के गड्ढे हैं वो बुझाया जाए। शहर के सभी महापुरुषों के चौक को रोशनाई करनी चाहिए। मोबाइल टॉयलेट्स का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। धूप के कारण चौक पे जिधर स्वागत किया जाएगा उधर कारपेट, जो सीढ़ी से चढ़ा जाएगा उधर ड्रेप, कि हाथ को या किसी को पैरों को गर्म ना लगे। और सभी से फिर से एक बार ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचे ऐसी गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। कार्यालयाचं उद्घाटन कोणाच्या हस्ते आहे? वृक्षारोपण कोणत्या ठिकाणी? कार्यालयाचं उद्घाटन वृक्षारोपण बुद्ध लेणीला वृक्षारोपण बुद्ध लेणी पे होएगा और कार्यालय का उद्घाटन पुलिस कमिश्नर साहब और यहाँ के मान्यवर आमदार साहब उनके हाथों से किया जाएगा। इफ्तार पार्टी का बाबासाहेब आंबेडकरांची 133वी जयंती साजरी करण्यासाठी औरंगाबाद शहरातील सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समिती या ठिकाणी यावर्षीची स्थापन करण्यात आलेली आहे। आणि या समितीच्या वतीनं बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करण्यासाठी विविध कार्यक्रमाचं आयोजन आणि गठन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी समितीच्या वतीनं या ठिकाणी 7च्या ऐवजी 8 तारखेला या समितीच्या कार्यालयाचं उद्घाटन या ठिकाणी करण्यात येणार आहे। त्याचप्रमाणे 9 तारखेला वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम किमान 100 झाडाचं वृक्षारोपण या ठिकाणी करण्यात येईल। हां, त्याच 10 तारखेला औरंगाबादतील प्रसिद्ध बौद्ध लेणी या ठिकाणी किमान 100 भंतेजींना त्या ठिकाणी समितीच्या वतीनं भोजनदानाचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे। 11 तारखेला महात्मा फुलेची जयंती या ठिकाणी शहरामध्ये समितीच्या वतीनं उत्साहात साजरी करण्यात येईल आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्याजवळ समितीच्या वतीनं अभिवादन कार्यक्रम त्या ठिकाणी आयोजित करण्यात येईल आणि त्यांना अभिवादन करण्यात येईल। 12 तारखेला समितीच्या वतीने या ठिकाणी कार्यालयामध्ये आरोग्य शिबिर घेण्यात येणार आहे। मग त्याच्यामध्ये आरोग्यामध्ये सर्व चाचण्या सर्व मोफत या ठिकाणी करण्यात येईल आणि ज्यांचं त्या आरोग्य शिबिरामध्ये जर मोठं जर एखादं शस्त्रक्रियासारखं जर एखादं त्या ठिकाणी निघालं तपासणीमध्ये तर समितीच्या वतीने त्या आरोग्यासाठी किंवा त्या माणसासाठी सर्व ऑपरेशनचा खर्च आणि सगळा खर्च या ठिकाणी समितीच्या वतीने करण्यात येण्याचा आम्ही या ठिकाणी संकल्प केलेला आहे। 13 तारखेला रात्री भडकल गेट येथे केक कापण्यात येईल आणि त्या ठिकाणी रात्री 12 वाजता विद्युत रोषणाई तर करण्यात येणारच आहे, परंतु विशेष अशी आकर्षक आतिषबाजी या ठिकाणी करण्यात येणार आहे। मागच्या वर्षी देखील आम्ही आतिषबाजी त्या ठिकाणी केली होती
आणि त्या ठिकाणी हजारो लोक त्या ठिकाणी रात्री 13 तारखेला उपस्थित राहत असतात आणि म्हणून समितीच्या वतीनं आकर्षक रोषणाई त्या ठिकाणी करण्यात येणार आहे आणि त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी आतिषबाजी देखील करण्यात येणार आहे। 14 तारखेला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या समोर समितीच्या वतीनं भडकल गेट येथे अभिवादन सभा आयोजित करण्यात आलेली आहे आणि ह्या अभिवादन सभा गेल्या 40 वर्षापासून त्या ठिकाणी समितीच्या वतीनं होते आणि त्या ठिकाणी समितीच्या वतीनं स्टेज देखील त्या ठिकाणी टाकण्यात येतं। यावर्षी देखील अभिवादन सभा त्या ठिकाणी करण्यात येणार आहे आणि अभिवादन सभेमध्ये सर्व मान्यवरांना त्या ठिकाणी बोलवण्यात येईल। पोलीस कमिशनर असतील, या ठिकाणचे मंत्री असतील, पालकमंत्री असतील आणि विविध क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना आणि साहित्यिकांना देखील त्या ठिकाणी आम्ही बोलवण्याचा प्रयत्न यावेळेला करणार आहे। कारण बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करणं ही काही एकटी फक्त दलित आणि बौद्ध समाजाचा आणि जरी समाजाचं काम नाही आहे आणि हा उद्देश समोर ठेवूनच ही समिती या ठिकाणी स्थापन करण्यात आलेली आहे आणि 1900 मला असं वाटतं 76-77 पासून ही समिती या ठिकाणी काम करते। या ठिकाणी अनेक मान्यवर या समितीमध्ये काम करून या ठिकाणी मोठे झालेले आहेत, गेलेले आहेत आणि म्हणून ही समिती सर्वसमावेशक अशी समिती आहे। काही वेळेला आम्हाला समितीला त्या ठिकाणी भडकल गेटला अडचण आणण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी गेला होता की या ठिकाणी स्टेज टाकण्यात येऊ नये, या ठिकाणी सभा घेऊ नये। मी म्हटलं ही समिती गेल्या 40 वर्षापासून काम करते आणि त्या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी हजारो लोक त्या ठिकाणी येत असतात आणि त्या ठिकाणी आमच्या समितीच्या वतीनं अभिवादन सभा त्या ठिकाणी होते आणि म्हणून यावर्षी देखील मी औरंगाबाद शहरातील पोलीस कमिशनर असतील, औरंगाबाद शहरातील महापालिका आयुक्त असतील, जिल्हा कलेक्टर असतील, तर त्यांनी महापालिकेच्या वतीनं मी त्या ठिकाणी महापालिकेच्या प्रशासकांना सांगू इच्छितो की औरंगाबाद शहरातील महापालिकेच्या या समितीच्या मार्गावर, मिरवणुकीच्या मार्गावर जे काही काम करायचं असेल, रस्ते खराब असतील, खड्डे असतील, तर ते त्यांनी तपासून त्या ठिकाणी ती रस्त्याची व्यवस्था करण्यात यावी। प्रत्येक वेळेला शांतता समितीची बैठक होत असते आणि शांतता समितीच्या बैठकीमध्ये त्या ठिकाणी लाईटचा मुद्दा निश्चितपणाने उपस्थित केला जातो, परंतु लाईटच्या मुद्द्याची उपस्थितीची त्या ठिकाणी सूचना केल्यानंतर त्याची पूर्तता मात्र या ठिकाणी करण्यात येत नाही। कारण 14 तारखेला मिरवणुकीमध्ये लाखो लोक या ठिकाणी रस्त्यावर असतात। आमचा समाज आणि सर्वच समाज त्या ठिकाणी मिरवणुकीमध्ये सहभागी होतो कारण बाबासाहेब आंबेडकरांची मिरवणूक ही भूतो न भविष्यती अशी औरंगाबादमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये 1 नंबरची मिरवणूक ही औरंगाबादची मिरवणूक असते। कारण औरंगाबादच्या मिरवणुकीचं वैशिष्ट्य मी तुम्हाला सांगेल की औरंगाबादमधल्या ज्या राहणाऱ्या ज्या वस्त्या आहेत, झोपडपट्ट्या आहेत, हे सगळे लोक आपल्या घराला कुलूप लावून मिरवणुकीमध्ये सहभागी होत असतात आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रती आपला आनंद व्यक्त करतात, आपली प्रतिज्ञा त्या ठिकाणी व्यक्त करत असतात आणि म्हणून ही जयंती साजरी करण्यामागं एक आमचा सर्व पक्षीयांचा एक उद्देश आहे। व आज या ठिकाणी आपले शिवनाथ राठी आहेत, आमचे अजमल खान आहेत, आमचे इब्राहिम पटेल आहेत, लगाने पाटील आहेत, इक्बाल सिंग गिल आहेत, आमचे नागराज गायकवाड आहेत, विजय मगरे आहेत, आमचे शेख शेफी आहेत, सर्व समाजाचे काबराजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित राहून या समितीमध्ये भाग घेत असतात आणि विशेष म्हणजे ही समिती एक पैसासुद्धा वर्गणी कुणाकडून घेत नाही, म्हणजे स्वतःच्या खर्चातून ही समिती सगळं कार्यक्रम या ठिकाणी काम करत असते आणि म्हणून मी या ठिकाणी प्रशासकांना देखील सांगेल की बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला रोषणाई, गेटवर रोषणाई, मागच्या वेळेला गेटवर पण रोषणाई त्या ठिकाणी करण्यात आलेली नव्हती आणि औरंगाबाद शहरातल्या प्रमुख जे चौक आहेत, महात्मा फुलेंचा चौक आहे, नभो साठेचा चौक आहे, शिवाजी महाराजांचा या ठिकाणी चौक आहे, ह्या बाबा पेट्रोल पंपचा चौक आहे, या विविध चौकामध्ये रोषणाई महापालिकेच्या वतीने करण्यात आली पाहिजे। पहिल्यांदा आम्ही समितीच्या वतीनं मनमोहन गोबेरा शेगावकर दादा आम्ही होतो तर आम्ही समितीच्या वतीनं रोषणाई करत होतो, मग ते भडकल गेटला रोषणाई ते करत असताना मग समितीनं निर्णय घेतला की मग महापालिका त्यांच्या खर्चातून ही लाईटिंग करत होते, नसता आम्ही त्या ठिकाणी लाईटिंग करत होतो। परंतु हे सगळं करत असताना पिण्याच्या पाण्याची सुद्धा त्या दिवशी 14 एप्रिलला व्यवस्था महापालिकेच्या वतीने करण्यात आली पाहिजे। त्याच्यानं मोबाईल टॉयलेटसुद्धा महापालिकेच्या वतीने त्या दिवशी करण्यात आले पाहिजेत अशी तक्रार आमच्या कुणाच्याही, त्याच्यानं चहा पाण्याची दुकानं असतील, नाश्त्याची दुकानं असतील, ज्या हॉटेल्स असतील महत्त्वाच्या त्या देखील खुल्या ठेवण्याचं आमची या ठिकाणी मागणी आहे। ह्या संदर्भात आम्ही एकदा पोलीस कमिश्नरला देखील। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस नांदेड़ दौरे पर थे। इस मौके पर सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि एनडीए में टिकटों की तकसीम के मामले में क्या वजीर आला बीजेपी के दबाव में आ चुके हैं, जिस पर उन्होंने इसको गलत बताते हुए इसे सिर्फ एक अफवाह बताया।
असल्या प्रश्नांना मी याकरता उत्तर देत नाही की असल्या अफवा पसरवणारे विरोधी पक्षाचे लोक आहेत आणि ज्या प्रश्नांना काही अर्थ नाही, ज्याला काही महत्त्व नाही, अशा गोष्टींना मी उत्तर देत नाही. मुख्यमंत्री महोदय, मी आणि अजितदादा पवार आम्ही सोबत आहोत. नाजरीन, ईद उल फित्र की आमद है, लिहाजा वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ईदगाह कमेटी की जानिब से छावनी ईदगाह में नमाज ईद की तैयारियां की जा रही हैं. नाजरीन, आज 24 रमज़ान गुजर चुके और यकुम शव्वाल का चांद नजर आ जाने के बाद 10 या 11 मार्च को ईद उल फितर मनाई जाएगी. इस मौके पर शहर में मौजूद ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के लिए तैयारियां की जा रही हैं. छावनी ईदगाह के अहाते में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ईदगाह इंतजामी कमेटी के इश्तराक से साफ सफाई और रंग रोगन का काम जंगी पैमाने पर किया जा रहा है, जो आखिरी मरहले को पहुँच चुका है. यहाँ नमाज की सफ़ें बनाने के लिए भी पट्टियाँ मारी जा रही हैं. इसी तरह ईदगाह के चबूतरे पर शामियाना डालने के लिए लोहे की कैंची लगाई गई है. यहाँ मौजूद पानी के हौज की मरम्मत की गई है ताकि ईद के दिन मुसल्लियान को वज़ू करने में भी आसानी हो सके. मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरी कौम को, पूरे अवाम को इत्तला देता हूँ कि आते समय छतरी, धूप के लिए छतरी लेकर आए और पीने का पानी खुद अपने बिस्लरी के बोतल या जितने हो सके अपने पीने का पानी आजू बाजू सबको शेयर करते अपने साथ में बैग में पानी के बोतल लेकर आइए. इतनी मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ. धूप बहुत है. तो बताइए, आज ईदगाह की तैयारियां कब से शुरू है और कैसे कैसे है तैयारियां, बताइए. सबसे पहले मैं सबको रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा और आने वाली ईद की मुबारकबाद दूंगा. अभी 1.5-2 महीने पहले से पूरी ईदगाह की साफ़ सफाई की तैयारी चालू थी. यहाँ पर पूरा झाड़ू मारा गया महानगर पालिका तरफ से और उसके बाद जो है तो बाजू का जो ग्राउंड था वो पूरा साफ़ कराया गया, पीछे का ग्राउंड साफ़ कराया गया और ईद की तैयारियाँ पूरे मैक्सिमम 99% पूरी तैयारी हो गई. कलरिंग का हो गया, पूरे साफ़ सफ़ों की लाइनिंग का हो गया, पानी के हौज़ों का काम हो गया, पूरा पानी का हौज़ों का मेंटेनेंस हो गया. सब रेडी है. इंशाल्लाह सिर्फ ईद के दिन का ईद का इंतज़ार है. कुछ बजट आता है सर इसको? हमारे बहुत सारे काम महानगर पालिका की तरफ से होते हैं और बाकी का जो भी रहता है वो कमेटी करती है. कमेटी करती है, महानगर पालिका कमेटी और वक्फ बोर्ड तीनों मिलकर करते हैं. और मैं आपके चैनल के माध्यम से अवाम को, पूरे पब्लिक को ये सूचना देना चाहता हूँ कि ईद के दिन नमाज को आते वक्त जिक्र करते हुए आए और अपने अपने जानमाज लेकर आए, अपने अपने चटाइयाँ लेकर आए और हो सके तो छोटे बच्चे और ज़ईफ़ लोगों को ना लाए तो अच्छा है. धूप बहुत है और आते वक्त अपने अपने पानी का इंतज़ाम करते हुए आए और जिक्र करते हुए आए. अब्दी मंडी ज़मीन मामले में मुअत्तलशुदा एडिशनल कलेक्टर विजय चौहान को मैट ने राहत देते हुए कोर्ट के आखिरी फैसले का पाबंद रहने की शर्त पर उनकी मुअत्तली पर रोक लगा दी. वाज़ेह है कि अब्दी मंडी के गट नंबर 11, 12, 26, 37 और 42 इन मुतनाज़ा अराज़ियात की 274 एकड़ एनिमी प्रॉपर्टी के फेरफार और ख़रीदो फरोख्त मामले खूब सुर्खियों में रहे थे, जिसमें 500 करोड़ रुपयों की बदनामी किए जाने का इल्ज़ाम MLC सतीश चौहान ने LAQ के ज़रिए सेशन में लगाया था, जिसके बाद रियासती वजीर महसूल विखे पाटिल ने इस मामले की जांच का हुक्म दिया था. इंक्वायरी के लिए सेटलमेंट कमिश्नर निरंजन सुधांशु ने मुताल्लिका फ़ाइल अपने कब्ज़े में ले ली थी, जबकि महसूल इंतज़ामिया की जानिब से इन इल्ज़ामात की तरदीद की जाती रही, मगर निरंजन सुधांशु ने बारीकी से इन दस्तावेज़ात की जांच करने के बाद एक खुफिया रिपोर्ट रियासती हुकूमत को सौंपी थी और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत ने एडिशनल तहसीलदार विजय चौहान को मुअत्तल करके उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का हुक्म दिया था, जिसे विजय चौहान ने मीट में चैलेंज किया और मीट के रुकन जस्टिस V.K. जाधव ने अदालत के आखिरी फैसले पर अमलावरी की शर्त पर विजय चौहान के सस्पेंस को स्टे दे दिया. विजय चौहान के सस्पेंशन को स्टे दे दिया है. प्रताप पाटिल चिखलीकर ने नांदेड़ लोकसभा हल्के इंतखाब से महायुति के उम्मीदवार की हैसियत से अपना उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किया. इस मौके पर नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और राज्यसभा मेंबर अशोक चौहान भी मौजूद थे. महायुति के उम्मीदवार की हैसियत से प्रताप पाटिल के काफिले ने जुलूस की शक्ल में नांदेड़ में शक्ति प्रदर्शन किया और उनकी ये रैली जूना मोढ़ा इलाके से निकाली गई. चिखलीकर ने रास्ते में रुककर तमाम महापुरुषों के मुजस्समों पर भी खिराज अक़ीदत पेश किया
और ये काफिला ज़िला कलेक्टर ऑफिस की जानिब रवां हुआ। इस मौके पर खुसूसी तौर पर शिरकत के लिए रियासत के नायब वज़ीर आला और भाजपाई कायद देवेंद्र फडणवीस नांदेड़ पहुंचे थे। शिवसेना उद्धव ग्रुप के जिला सदर किशन चंद तनवानी एनडीए ग्रुप का हाथ थामकर औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के इंतखाब से मैदान में उतर सकते हैं, इस तरह की ख्यास आराइयां सियासी गलियारों में जारी हैं। वाज़ेह है कि बीजेपी, शिवसेना, शिंदे ग्रुप और एनसीपी, अजीत पवार ग्रुप मुत्तहिदा महाज के उम्मीदवार जाहिर कर दिए गए हैं, मगर अब तक औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के से उनके उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। गुज़िश्ता 3 सालों से बीजेपी की जानिब से पार्लिमानी इंतखाबात को मलहूज़ रखते हुए काम किए जा रहे थे, जिस पर शिंदे ग्रुप ने उस वक्त कोई तवज्जो न दी, मगर अब वो औरंगाबाद पार्लिमानी हल्का इंतखाब के लिए अपनी दावेदारी करने लगी है, जिसकी वजह से एनडीए महाज को उम्मीदवार का फैसला करना मुश्किल साबित हो रहा है। इस दरमियान शिवसेना उद्धव ग्रुप के जिला सदर की अपनी पार्टी से नाराजगी मंसरे आम पर आई है और वो भी औरंगाबाद से रुकन पार्लियामेंट बनने की ख्वाहिश अपने दिल में रखते हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में अब चर्चे जारी हैं कि किशन चंद तनवानी एक बार फिर शिवसेना उद्धव ग्रुप से बेवफाई करके एनडीए महायुति का दामन थाम सकते हैं और फिर उन्हें उम्मीदवारी देने पर शिंदे ग्रुप और बीजेपी ग्रुप में कोई नाराजगी नहीं होगी। अब ऊंट किस करवट बैठता है, इसका सभी को इंतजार रहेगा। सियासी कामों पर मामूर 3 सरकारी अफसरान एक होटल गए, पेट भर खाना खाया, मगर 2 अफराद बिल अदा किए बगैर वहां से चल पड़े। जब तीसरे पर बनाई तो उसने रास्त इस बात का मैसेज जिला कलेक्टर को कर दिया, जो उसके लिए काफी महंगा पड़ गया और जिला कलेक्टर ने उसे मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया। होटल में खा पी कर बदमस्त बेलगाम हो चुके इस ऑफिसर पर जब होटल का बिल थोप कर उसका दोस्त होटल से चला गया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में बरसरे खिदमत इस जूनियर असिस्टेंट ने जिला कलेक्टर ही को काबिल एतराज़ मैसेज कर दिया, जिसके सबब कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मज़कूरा जूनियर असिस्टेंट को मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक इन दिनों चुनाव के कामों पर मामूर किए गए मुख्तलिफ दीगर महकमों व शोबों के अफसरान और मुलाजमीन में बामू के मुलाजमीन भी शामिल हैं। मंगल के रोज पैठन यात्रा की छुट्टी के सबब चुनाव प्रोग्राम के कामों के मुलाजमीन भी छुट्टी पर थे और छुट्टी इंजॉय करने के मकसद से यूनिवर्सिटी के 2 मुलाजमीन शहर के एक होटल पर खाने के लिए गए। खाने के बाद एक दोस्त ने दूसरे पर बिल थोप दिया और खुद होटल से चलता बना, तो होटल में रह गए जूनियर असिस्टेंट संदीप बुरसे अदायगी से मुतालिक बातचीत की और दोनों के बीच हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट बुरसे ने भिजवा दिया। ठहराया गया था। जिला कलेक्टर ने मैसेज देखा और कुएं की तामीर के लिए पंचायत समिति दफ्तर में फाइल दाखिल करने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से फाइल मंजूर न किए जाने पर दिल बर्दाश्ता होकर एक शख्स ने जिला परिषद दफ्तर के अहाते में खुदसोजी की कोशिश की। यूँ तो इस किस्म के सनसनीखेज वाक़यात भी अब मुतासिर कुन साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये भी अब मामूलात में दाखिल होते जा रहे हैं और आए दिन ऐसे वाक़यात सुने और देखे जा रहे हैं। ताज़ा इस वाक़े की तफसील यह है कि गंगापुर पंचायत समिति के बीडीओ के पास किसान प्रकाश राय भान पार्के की कुएं के काम की फाइल दाखिल करने के बाद ये फाइल एक लंबे अरसे से तवालत में पड़ी धूल खा रही है, लेकिन इस फाइल की जानिब बार बार नुमाइंदगी के बावजूद भी तवज्जो नहीं दी जा रही है और फाइल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अफसरान मुलाजमीन रिश्वत भी मांग रहे हैं। इस तरह का इल्जाम पार्के ने आयद किया है और मजबूर होकर जिला परिषद दफ्तर पहुंचकर खुदसोजी का इकदाम करने का खुलासा उसने किया है। खुदसोजी के इस इकदाम की खबर पुलिस को पहले ही थी और उन्होंने मौके पर इस इकदाम को रोक दिया है और फौरी मुताल्लिका शोबे को इस बाबत मालूमात भी दी है। जय जिजाऊ जय शिवराय। मी शिवश्री प्रकाश पारखे, मुक्काम पोस्ट वायगाव, तालुका गंगापूर, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर। माझ्या विहिरीच्या आणि शेवग्याच्या फायली होत्या। मी गेले 8 महिन्यापासून पाठपुरावा करत होतो, परंतु संबंधित गंगापूरचे बीडो साहेब हे मला पैसे दिल्याशिवाय माझे कोणतेही काम पूर्ण करत नव्हते। त्या संदर्भात मी 15 दिवसापूर्वी अर्धनग्न आंदोलन करून प्रशासनाला जाग यावे म्हणून प्रयत्न केला, परंतु अर्धनग्न आंदोलन करून देखील ह्या गेंडाच्या कातडीचे जे अधिकारी यांना काही जाग आली नाही आणि मला नाही भेटलं नाही। मला उडाउडीचे उत्तर देण्यात आले। त्याच्यानंतर मी मानसिक खच्चीकरण होऊन मी आत्मदानाचा इशारा दिला होता। आत्मदान करण्यासाठी मी शिव साहेबांच्या इथं आलो असता
मला संबंधित तुपे साहेबांनी माझं प्रश्नाचं निरसन केलं की बाबा तुमचे कामं हे मार्गी लागतील, तुम्ही आत्मदहन करू नका आणि आत्मदहन करून तुम्हाला आणि तुमच्या फॅमिलीला त्रास होईल असं कोणतीही गोष्ट करू नका. तिने मला आत्मदहन करण्यापासून प्रवृत्त केलं. संबंधित इथले पोलीस असतील, ते पोलीस प्रशासन असेल, त्यांनी मला चांगल्या प्रकारे मदत केली. त्याचबरोबर आमचे गंगापूर पोलीस स्टेशनचे जे स्टाफ असेल त्यांनी मला सहकार्य करून ते म्हणले की आम्ही तुला नाही मिळून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध राहू. आमचं क्षेत्र ते नाही, परंतु तुला नाही भेटण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध राहू. त्याबद्दल मी त्या पोलीस प्रशासनाचे आभार मानतो. आणि तुम्ही मला सहकार्य केलं. तुम्ही तुमच्या थ्रू आता मला नाही भेटल, कारण लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हणजे पत्रकार बंधू आहे. तुमच्यामुळं मला माझं काम लवकर मार्गी लागेल. त्यामुळं तुमच्या पत्रकार बंधूचे मी सगळ्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद. मला कितीची मागणी केली होती पैसे? मला 30,000 रुपयाची मागणी केली होती. बिडवणी. हो, प्रशासनाला हे सगळे पाठपुरावा केलेले आहे मी. हे सगळे माझ्याकडे पेपर्स आहे. तुमच्या मागण्या किती दिवसात मान्य होतील? आता साहेबांनी मला सांगितले की आचारसंहिता चालू आहे, त्याच्यानंतर जून महिन्याच्या 4 तारखेनंतर आचारसंहिता ज्यावेळेस स्थिती होईल किंवा उठवल्या जाईल त्यावेळेस तुमचे प्रश्न मार्गी लागेल. त्या अधिकाऱ्यावर काय कारवाई झाली पाहिजे, काय मागणी तुमची? माझं असं म्हणणं आहे की सर्वसामान्य गोरगरीब शेतकऱ्यांचे कामं मार्गी लागले पाहिजे. गंगापूर पंचायत समिती असेल किंवा शासनाचे जे संबंधित कार्यालय असेल तिथं दलाल आणि भडवेची मोठ्या प्रमाणात तिथं चालू आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्याला तिथं नाही भेटत नाही. जे दलाल भडवे असेल, जे एजंट असेल, जे पैसे देऊन साहेबाला पैसे देते, अशाच लोकांचे कामं होते. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे कोणत्याही कार्यालयात जर गेलं तर काम होत नाही. त्याला फक्त हेलपाटे मारो तो मानसिकदृष्ट्या थकून जातो आणि मग माझ्यासारखा माणूस आत्मदहनासाठी विचारत येतो. आणि जर आत्मदहन केलं असतं तर माझी फॅमिली मिळाली असती, माझ्या फॅमिलीला त्रास झाला असता, माझी फॅमिली रस्त्यावर राहिली असती, परंतु अधिकाऱ्याला काही झालं नसतं. तर आपल्यामार्फत मी संबंधित पालकमंत्री असेल, कलेक्टर साहेब असेल, यांना मी विनंती करतो की आपण संबंधित प्रकरणावर लक्ष घालावं आणि कसा याच्याचा भ्रष्टाचार थांबवता येईल, सर्वसामान्य माणसाचा कसे हेल्प होणारा त्रास हेलपाटे थांबवता येईल, त्याकडे आपण जर लक्ष दिलं तर ते बरं होईल. मान्य न झाल्यास माझ्या मागण्या मान्य न झाल्यास मी मंत्र्याला जाऊन आत्मदहन करील. हो, कारण पर्याय नहीं. माझं शिवश्री प्रकाश पारखे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के लिए इलेक्शन मशीनरी तैयारियों में मसरूफ। 18 अप्रैल से दाखिल किए जाएंगे नॉमिनेशन फॉर्म्स। इलेक्शन इंतजामिया को 7,988 इंक बॉटल्स मौसूल। वोटर्स में बेदारी पैदा करने स्कूली तलबा भी चला रहे हैं मुहिम। सिडको N7 इलाके में खानगी होटल के साइड मार्जिन में बनाई गई पुख्ता तामीरात पर चले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बुलडोजर्स। इन्हदामी कार्रवाई से जमीन मालिक सख्त नाराज। इलाके में सभी जमीनों के साइड मार्जिन में की गई तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। गद्दारी करने वालों को एनडीए अलायंस में टिकट तक नहीं मिलता, जबकि उन्हें उद्धव ठाकरे ने सब कुछ दिया था। ठाकरे फैमिली से बेवफाई करके बीजेपी से हाथ मिलाने वालों पर आदित्य ठाकरे ने की जमकर तनकीद। और तेजी से गुजर रहा है रमज़ान, ईद उल फित्र की है आमद। बंदगान तौहीद के साथ साथ वक्फ बोर्ड और एएमसी इंतजामिया भी ईद की तैयारियों में मसरूफ। छावनी ईदगाह में करवाई गई साफ सफाई, हौज की मरम्मत और रंग रोगन का काम आखिरी मरहले में। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।